एवरीवन, सौम्य एजुकेशन में मैं सुनैना मैम आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडेंट हम लोग भाषाई विविधता वाली क्लासरूम में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ देखेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि एक भाषाई विविधता यानी कि जो मल्टीपल लैंग्वेज है उसमें एक लैंग्वेज टीचर को क्या क्या चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, तो इन सारी बातों से आज हम अवगत होंगे। तो यहाँ हम स्टूडेंट आपको पहले ही बताए थे कि भाषाई विविधता जो है ये क्लासरूम जो होते हैं इनमें कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी चुनौतियां हैं जो कि एक क्लासरूम चलाने वाले शिक्षक को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होता है। तो यहाँ हम इन्हीं चुनौतियों से अवगत होंगे। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि जो एक लैंग्वेज टीचर को क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव, यानी कि पहली जो चुनौतियां होती है बच्चों की जो यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा पर जिस भी भाषा को बोलते हैं, तो इस आधार पर भी एक शिक्षक को कई चुनौतियों का सामना करना होता है। तो यहाँ हम ये देखेंगे, हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुभाषिक देश है, यानी कि भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती है। बोलचाल में भारत में कई भाषाओं का प्रयोग होता है। तो यहाँ के लगभग हर क्षेत्र की भाषा में क्या है, हम अंतर देखते हैं। आप अगर गुजरात चले जाइए तो वहाँ की भाषा अलग है। अगर आप बंगाल चले जाइए तो वहाँ की भाषा अलग है। आप अगर बिहार आ जाइए तो वहाँ की भाषा अलग है। तो यहाँ हम स्टूडेंट ये देखते हैं कि अलग भारत में अलग अलग जितने भी क्षेत्र हैं, सारे क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं होती है और अलग अलग भाषाओं पर से ही क्या होते हैं, बच्चों का भाषाई निर्माण होता है। तो यानी कि जो बच्चे जिस क्षेत्र में रहते हैं तो वो बच्चे उन्हीं क्षेत्रीय भाषा को अधिगम करते हैं और इन क्षेत्रीय भाषा को वो क्या करते हैं, पाठ्यक्रम में सह संबंधित करते हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी एक टीचर को होती है। तो अगर मान के चलिए कि कोई टीचर की पोस्टिंग अगर क्या हो जाती है गुजरात में, एक बिहारी टीचर की पोस्टिंग अगर गुजरात में हो जाए तो और वहाँ की जो शिक्षा है अगर गुजराती प्रणाली पर हो जाए या गुजरात का बच्चा के बिहार में पढ़े तो वो तो गुजराती समझता, बिहारी लैंग्वेज तो जानेगा नहीं। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, तो वो परेशानियाँ क्या होती है, टीचर पर होती है। तो यहाँ छात्रों पर क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होने के कारण जो है एक कक्ष शिक्षक को शिक्षण कराने में बहुत सारी जो है समस्याएं आती है। यानी कि वे अपने विभिन्न प्रकार के विषयों को क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो बच्चे में व्याप्त समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में जो ये बहुभाषा वाली बातें हैं ये एक बाधा के स्वरूप माना जाता है। यानी कि एक टीचर के लिए चैलेंज है। यानी एक टीचर को यहाँ क्या है कि भाई आप 22 भाषा को जानिए, तो 22 भाषा को जानिएगा तभी तो आपको क्या होगा कि आप हर प्रकार के बच्चे के समस्याओं को समझ पाएंगे। तो इसलिए ये एक थोड़ी सी परेशानी है टीचर के लिए। तो यहाँ हम अगर भाषा को विभिन्न प्रकार के बहुभाषिता को हम अगर क्षेत्रीय भाषा पर आधारित करते हैं तो टीचर वो हर बच्चे के अलग अलग क्षेत्र से अगर बच्चे आते हैं तो उनके भाषाओं को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं टीचर के विभिन्न कमियों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसलिए ये टीचर के लिए क्या है, एक चुनौती मानी जाती है। चलिए अब हम देखेंगे कि बहुभाषिता के आधार पर एक शिक्षण
शिक्षण कराने वाले शिक्षक को और कौन सी चुनौतियां को झेलना पड़ता है। तो दूसरा हम देखेंगे, दूसरा है बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती। तो जब हम बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करते हैं तो भाषाई शिक्षण के द्वारा ही बच्चों को क्या किया जाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों से या स्वरूपों से जोड़ा जाता है और भाषाई विविधता के आधार पर, भाषाई संस्कृति के आधार पर ही किसी बच्चे को समाज के विभिन्न प्रकार के सभ्यताओं से सह संबंधित किया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक बच्चे जो होते हैं वो समाज के क्या होते हैं, मुख्य आधार होते हैं, भावी भविष्य के जो है वो क्या होते हैं, कर्णधार होते हैं। तो इसलिए अब समाज के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को, बच्चों को अगर हम भाषाई विविधता पर रखते हैं और हमें सभी के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को अगर सुदृढ़ करना है अलग अलग बहुभाषिता के आधार पर, तो ऐसे में एक टीचर के सामने तो एक चुनौती बिल्कुल है। तो इसलिए ये जो चुनौतियां हैं कि बच्चे को हम सामाजिक आधार पर, भाषाई आधार पर आधारित करके हम इसे सुदृढ़ करें, ये एक टीचर के लिए परेशानी है। हम हर बच्चे को जो है सामाजिक आधार पर आधारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भाषाई विविधता क्या है, अलग अलग भाषाओं पर आधारित है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा हम देखेंगे बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती। बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती। मान के चलिए कि ये जो अगर एक कक्ष में 35 से 40 बच्चे को अगर हम स्टडी कराते हैं और 35 से 40 बच्चे अगर अलग अलग भाषाओं पर आधारित हो, यानी कि कोई बंगला बोल रहा है तो गुजराती नहीं समझ रहा है और कोई गुजराती बोल रहा है तो बिहारी नहीं समझ पा रहा, तो अगर कंडीशन हो जाए तो हम क्या करेंगे, यानी कि बच्चे बच्चे के बीच क्या होगा, अलगाव होगा। बंगाली बच्चे से दोस्ती करना चाहेंगे, बिहारी बच्चे बिहारी से करना चाहेंगे, पंजाबी बच्चे पंजाबी से करना चाहेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चों में जो एक संप्रेषण कौशल है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, तो इसका क्या होगा, डेवलप करने में, इनका विकास करने में क्या होगा, एक शिक्षक को परेशानी होगा। क्योंकि हम भाषाई कौशल को जो है क्या करते हैं, यानी कि बोलने, लिखने और फिर जो है सुनने, यानी कि सुबोपली, सुनने, बोलने, पढ़ने और फिर लिखने पर आधारित करते हैं। तो जब तक बच्चे को विभिन्न प्रकार के भाषाओं का बोध होगा और उसे पढ़कर, सुनकर, लिखकर और बोलकर जब तक वो नहीं संप्रेषित कर सके अपने विचारों को, जब तक वो अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, तब तक उनमें भाषा का संप्रेषण कौशल विकसित नहीं होगा। तो इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव के कारण जो है बच्चे के संप्रेषण कौशल पर क्या होता है, एक व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि एक टीचर जो है इन संप्रेषण कौशल को, बच्चे के भाषाई विविधता पर आधारित संप्रेषण कौशल को विकसित नहीं कर पाते। तो ये एक बातें जो होती है ये टीचर के लिए क्या है, एज ए चैलेंज है, जो कि एक टीचर को क्या करते हैं, खड़ी चुनौती देती है। तो परेशानी तो है ही। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे छात्रों में भाषाई कौशलों का विकास करने की चुनौती। तो यहाँ हम यह स्टूडेंट देखते हैं कि एक कक्ष में जो है बच्चों को भाषाई कौशल विकसित करने के लिए एक चुनौती के रूप में टीचर के सामने ये बातें आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाषाई विविधता जो है वो छात्रों की विविध प्रकार की भाषाई कौशलों के अधिगम में क्या करती है, एक कारण बनती है। यानी कि जरूरी नहीं कि हर भाषा को हर बच्चा समझ सके। तो हम जब बच्चे के विभिन्न प्रकार के जो भाषाई कौशल है, यानी कि सुनकर, बोलकर या पढ़कर और लिखकर, तो ये जो 4 प्रकार की जो भाषाई कौशल जो प्रक्रिया है, तो इन्हें हम क्या करते हैं, यानी कि विभिन्न भाषाओं पर जब आधारित करते हैं तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है।
तो जिससे कि बच्चे जो होते हैं यानी कि बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं। यानी कि अगर किसी भी बच्चे की क्या होती है, अगर इंग्लिश अच्छी होती है तो वो इंग्लिश में आगे बढ़ता है, तो हिंदी उनकी कमजोर रह जाती है, संस्कृत उनकी कमजोर रह जाती है, उर्दू उनकी कमजोर रह जाती है। अगर मान के चलिए कि अगर किसी बच्चे का हिंदी अच्छा है तो इंग्लिश कमजोर है या अन्य भाषाओं पर उनकी पकड़ नहीं है। तो इसे मतलब कि सही करना हर बच्चों में ये एक टीचर के लिए क्या है, चुनौती भरा कार्य है। तो इसलिए ये जो है भाषाई विविधता जो है ये क्लासरूम में छात्रों में भाषाई कौशल को विकसित करने की बातों के लिए टीचर के लिए ये चुनौती स्वरूप माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अध्यापक को विभिन्न भाषाओं संबंधी ज्ञान की चुनौती। तो हम इतना ही कहेंगे स्टूडेंट कि हर टीचर जो है वो कोई विद्वान तो होते हैं, लेकिन आप कहिएगा कि वो हर प्रकार के विषयों के ज्ञाता होते हैं। लेकिन अगर गहन अध्ययन की बात किया जाए तो गहन अध्ययन जो है किसी एक ही विषय का होता है। तो एक विषय जो होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं, 2 या 3 भाषाओं में ही कोई भी शिक्षक क्या कर सकते हैं, गहन अध्ययन कर सकते हैं। हम जो अगर कहेंगे कि 22 भाषाओं में अगर किसी टीचर को हर प्रकार के करिकुलम और हर प्रकार के सब्जेक्ट का नॉलेज हो, ये असंभव बात है, ये नामुमकिन है। तो कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो वो ये यूनिक होना वो अलग बात है। तो हम यहाँ स्टूडेंट ये देखेंगे कि भारत में भाषाई विविधता के कारण एक शिक्षक के लिए जो ये विभिन्न प्रकार के भाषाई संबंधी ज्ञान का होना ये बिल्कुल चुनौती भरा कार्य है। क्योंकि हम यहाँ एक शिक्षक जो होते हैं यानी कि अलग अलग भाषाओं में जो है अलग अलग विषयों का वो ज्ञान प्राप्त करे, तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। कोई भी टीचर जो है 2-3 सब्जेक्ट में 2-3-4-5 ही भाषाओं में क्या कर सकता है, अपने ज्ञान को विकसित कर सकता है। जो बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अगर हम कहें कि बहुभाषिता पे आधारित रखे, यानी कि एक टीचर जो है हर बच्चे के हर भाषाओं का अगर जवाब दे, तो ये एक क्या है, बहुत ही मतलब कि चुनौती भरा कार्य है। तो इसलिए यहाँ अध्यापक के लिए अलग अलग भाषाई संबंधी ज्ञान का होना क्या है, बिल्कुल जो है असंभव है। इसलिए ये एक टीचर के लिए क्या है, चुनौती भरा कार्य है। चलिए लास्ट हम देखते हैं भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव। तो यहाँ हम बिल्कुल देखते हैं कि एक भाषाई विविधता वाले कक्ष में तो अगर बच्चे की रुचि क्या होती है, अगर सारे बच्चे एक समान होंगे तो क्या होगा कि भाषाई संबंधी जो भी विषय हैं तो उन्हें जानने में क्या रखेंगे, बच्चे इंटरेस्ट रखेंगे, रुचि रखेंगे। लेकिन अगर भाषा को अगर हम विविधता पे आधारित कर देते हैं, अब मान के चलिए कि टीचर हिंदी में बता रहे हैं तो बच्चे इंग्लिश में सीखना चाहेंगे। अगर बच्चे इंग्लिश में सीखना चाहेंगे तो टीचर हिंदी में बताते हैं, या कुछ बच्चे बांग्ला में, कुछ गुजराती में, कुछ उर्दू में। तो ऐसे भी क्या टीचर के लिए तो चुनौती है ही, साथ ही क्या है कि इससे भी क्या होता है कि एक मतलब कि निश्चित समयावधि में सारे बच्चों के यानी कि अलग अलग भाषाओं पर अगर हम अपने शिक्षण विधि को रखें तो ये बच्चों के लिए क्या होता है, अनइंटरेस्टेड होता है, यानी कि बच्चे उसमें रुचि नहीं देते हैं। और बच्चे का जो रुझान जो होना चाहिए, वो जिज्ञासा जो होनी चाहिए, वो इंटरेस्ट जो वो भी नहीं रहता है। तो वो ये समझते हैं कि कभी टीचर हिंदी बोलते हैं, कभी इंग्लिश बोलते हैं, कभी उर्दू, कभी संस्कृत, अरे सीखे तो हम क्या सीखे। तो ये बातें उनके मन में क्या होती है, हावी हो जाती है, जिससे कि वो मतलब कि किसी भी भाषा को क्या करता है, यानी कि बहुभाषिता पे आधारित नहीं रखता है। उनकी जो भी मातृभाषा या राष्ट्रीय भाषा या जो भी उनकी क्षेत्रीय भाषा होती है, उन भाषा को ही आधार मान करके बच्चे अपने क्या करते हैं, पाठ्यक्रम में रुचि देते हैं और उन भाषाओं में ही रुझान को
ये एक टीचर के लिए क्या है, एक चुनौती भरा कार्य है, एक चैलेंज है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट देखते हैं कि बहुभाषिता अगर अच्छी है तो एक टीचर के लिए क्या है, बहुत ही मतलब कि एक बोझ भरा काम है। यानी कि अलग अलग बच्चे जो है अलग अलग भाषाएं बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, तो ऐसी स्वतंत्रता एक टीचर को भी मिलनी चाहिए। लेकिन है क्या कि अगर टीचर अपनी भाषा को बोलेगा तो वो बहुभाषी बच्चे को कैसे समझा पाएगा। तो इसलिए एक टीचर के लिए तो बिल्कुल चुनौती भरा कार्य है, और ऐसे भी कहा गया है कि टीचिंग जॉब इज ए चैलेंजिंग जॉब। ठीक है, तो चलिए, तो इन्हीं चुनौतियों को हम अगर एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे तो भी क्या लगेगा, समय लगेगा। यानी कि जब तक हम सीखेंगे तब तक क्या हो जाते हैं, बच्चे के करिकुलम कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए तो ये एक क्या है कि हम एक सर्टेन टाइम में कोई भी टीचर जो है अलग अलग भाषाओं का बोध नहीं कर सकता है, बच्चे के हर भाषाई समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आज के वीडियो से आपने बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लिया होगा। तो आप प्लीज़ अगर अच्छे कंसेप्ट लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर मार दें, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको रोजाना हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी और भी बाकी जो है लाइव क्लास होती है तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सौम्या एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और सौम्या एजुकेशन फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जब स्थिति सामान्य हो जाए तो आप हमारे सौम्या एजुकेशन DIG चौक स्थित संस्थान में भी आकर के आप ऑफलाइन पढ़ाई पढ़ सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि आपको हर बातें बिल्कुल समझ में आ गई है। तो चलिए, हम लोग आज भर इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे। तो चलिए, अगले टॉपिक का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।